हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे इस वीक मैंने कौन सी बेस्ट मूवीज या सीरीज देखी। नाउ विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। ओह, एक और बात, तुम उनके सामने गालियां मत दो और मेरी मॉम को माल मत बोलो। मगर वो माल तो है एकदम 61-62 पूरी सविता भाभी है, बोले तो साक्षात सविता भाभी। तो इस वीडियो में हम टोटल 5 मूवीज की बात करेंगे। सबसे पहले यानी कि नंबर 1 पर हम एक 18+ अडल्ट मूवी की बात करेंगे और इस मूवी से बच्चे तो दूर ही रहना क्योंकि इस मूवी के अंदर बहुत सारी गहरी चीजें दिखाई हैं। नंबर 2 पर हम एक रोमांस कॉमेडी मूवी की बात करेंगे जो आपको जरूर पसंद आएगी। नंबर 3 पर एक थ्रिलर सस्पेंस मूवी की बात करेंगे जो आपके दिमाग को पूरी तरीके से हिलाकर रख देगी। आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये चल क्या रहा है और क्या सही है या फिर क्या गलत है। नंबर 4 पर हम एक एक्शन कॉमेडी मूवी की बात करेंगे जो आपको मस्त एंटरटेन करेगी। और लास्ट यानी कि नंबर 5 पर हम एक इमोशनल और डिप्रेसिंग मूवी की बात करेंगे। और इन सभी मूवीज को जानने के लिए जरूर से इस वीडियो को एंड तक देखना। तो अब सीधा चलते हैं मूवीज की तरफ। नंबर 1, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये एक 18+ अडल्ट मूवी है। तो इस मूवी में एक मलेना नाम की औरत दिखाई है जो कि शहर की यानी कि टाउन की सबसे खूबसूरत औरत है। और मलेना का पति मर गया है जिस वजह से शहर के बड़े से लेकर छोटे आदमी की नज़र मलेना पर है क्योंकि अब वो अकेली हो गई है। तो उसे सहारा देने के बहाने उसका फायदा उठाया जा सके, जो कि मलेना की भी मजबूरी है कि अब वो जाए तो जाए कहाँ। और एक छोटा लड़का जिसका नाम है रेनाटो, और रेनाटो भी शहर के बाकी के लोगों की तरह मलेना पर फिदा है। और उसके फिदा होने के पीछे का रीजन यानी कि कारण क्या है वो तो अब आप भी जानते हो। और रेनाटो की अभी उम्र ही क्या है। और दूसरी तरफ मलेना अपने भिन्न भिन्न क्षेत्रों से एकदम ही बेस्ट है, लेकिन रेनाटो से तो उम्र में बहुत ही बड़ी है ना। और ये भी एक फैक्ट है कि एक लड़के को या फिर आदमी को उसकी उम्र से बड़ी उम्र की लड़की ही पसंद आती है। तो अब आगे इस मूवी में क्या होता है वो आप खुद ही इस मूवी में देखना। और इस मूवी को देखने के बाद ये एक लाइन में जरूर से कहना चाहूंगा कि इट वॉज स्टार्टेड विथ सम माइंड्स बैड एंड वियर्ड थिंग्स बट एंडेड विथ जस्ट सेल्फलेस लव। तो इस मूवी का नाम है मलेना जो साल 2000 में रिलीज हुई थी। और अगर आप इस मूवी को देखते हो तो इस मूवी का अनकट वर्जन देखना जिससे आप इस मूवी के सभी सीन्स को देख पाओ। और इस मूवी का रन टाइम 1 घंटा और 50 मिनट का है। ये एक रोमांस कॉमेडी मूवी है जिसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। नंबर 2, सच सच बताओ तुम्हारे पास कितने ये पैसे? तुम नहीं बताओगे। मेरे पास बस 97 मिलियन बचे। 197 मिलियन। खासकर इस मूवी की जो हिंदी डबिंग है वो इस मूवी को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा देती है, जैसे कि वो टपोरी डबिंग। हनी, क्या तुम्हारी मॉम खूबसूरत है? हाँ, अभी भी सच में। एकदम टकाटक लगती है बाय गॉड। हाँ, वैसे आज भी लोग मेरी खूबसूरती की तारीफ सही करते करते हैं। हैं, तुम माँ कम माल ज्यादा लगती हो। इस मूवी की ये टपोरी डबिंग या फिर कह सकते हो कि इस मूवी की टोन के बाद अब आपको ये तो पता चली गया होगा कि ये कॉमेडी मूवी है, लेकिन इस मूवी के अंदर कॉमेडी के साथ रोमांस और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें देखने मिलती है। और सच कहूँ तो ये एक अच्छी मूवी है जिसे देखते टाइम आप पूरी तरीके से एंटरटेन होगे। तो इस मूवी को मिस मत करना। शॉर्ट में इस मूवी की थोड़ी सी कहानी बताऊं तो एक लड़की जिसका नाम है स्टेफनी, जिसका एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है लेड जो कि बहुत ही पैसों वाला है। तो स्टेफनी अपनी फैमिली को उसके बॉयफ्रेंड लेड से मिलवाती है, लेकिन लेड पैसों वाला तो है पर थोड़ा सा कहते हैं ना अजीब और कॉमेडी कैरेक्टर है। तो जब स्टेफनी की फैमिली लेड से मिलती है तो वो सारा सब कुछ देख के हमें मजा आता है क्योंकि लेड एकदम ही कहते हैं ना अजीब ही कैरेक्टर है जो देखकर हमें बहुत ही ज्यादा एक फनी वाली वाइब आ जाती है, बहुत ही ज्यादा हंसी आती है। एंड एक्चुअल में वो कैसा है वो हमें धीरे धीरे समझ आता है क्योंकि बंदा दिल का बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और ये मूवी एक फुल एंटरटेनिंग मूवी है तो देखना जरूर। इस मूवी का नाम है वाई हिम जो 2016 में रिलीज हुई थी। ये एक कॉमेडी रोमांस मूवी है जिसका रन टाइम 1 घंटा और 50 मिनट का है। और मैंने इस मूवी को OTT पर चेक किया लेकिन मुझे वहाँ कहीं पर भी नहीं मिली। तो इस मूवी को देखने के लिए आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा, तभी आप इस मूवी को देख पाओगे। नंबर 3,
ये एक खतरनाक सस्पेंस मूवी है जिसकी कहानी हमें बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज कर देती है। हम बहुत सारी अलग अलग प्रकार की सोच में पड़ जाते हैं, जैसे कि ये जो चल रहा है वो सही है या फिर गलत है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप इस मूवी को देख रहे होगे तो आप सोच में पड़ जाओगे कि ये जो चल रहा है वो रियल है या फिर नहीं है। तो इस मूवी में एक रे नाम का आदमी जो अपनी फैमिली जिसमें उसकी एक बेटी और वाइफ शामिल है, जिनको लेकर एक हॉस्पिटल जाता है, लेकिन उस हॉस्पिटल में उसके साथ एक बहुत ही बड़ी चीज हो जाती है जिसमें उसकी वाइफ और उसकी बेटी उस हॉस्पिटल में से अचानक गायब हो जाती है, जिसके बारे में किसी को कुछ पता भी नहीं है। वो बहुत सारे डॉक्टर्स को भी पूछता है कि क्या हुआ, मेरी बेटी और मेरी वाइफ कहाँ पर गई, और ना ही कुछ भी सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुआ है। और फिर उस हॉस्पिटल में पुलिस भी आती है जो इस केस का इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन फिर भी रे की फैमिली कहीं पर भी नहीं मिलती है। और रे को और हमें भी यही लगता है कि रे की फैमिली के साथ उन हॉस्पिटल वालों ने कुछ किया है। तो अब आगे इस मूवी में क्या होता है, रे की फैमिली उसको मिलती है या नहीं, अगर मिलती है तो कहाँ पर, और नहीं मिलती है तो क्यों नहीं मिलती है, वो आप खुद ही इस मूवी में देखना। इस मूवी का नाम है फ्रैक्चर, जो कि 2019 में रिलीज हुई थी। इस मूवी का रन टाइम 1 घंटा और 40 मिनट का है। ये एक थ्रिलर सस्पेंस मूवी है जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। नंबर 4। वो कहेंगे जिस्म से रूह हो गई फना, फिर तुम कहना धड़का था दिल, निकली थी एक आ और चला गया कोई अपना। समझ गए? नहीं, मुझे गाने याद नहीं होते हैं। ये क्या बकवास है? ओके, मीटिंग शुरू हो गई है। जिस्म से जो रूह हो गई फना। ओह हाँ, वो तो है। हाँ, धोएगी तू कच्छे और गंदे बर्तन, देखेगी सास बहू और दूरदर्शन। ये एक एक्शन कॉमेडी मूवी है जिसमें एक टोरेंटो नाम का आदमी, जो कि टोरेंटो से है, जिसका काम यह है कि वो लोगों के मुंह खुलवाता है, यानी कि लोगों से अपने तरीके से खुफिया जानकारी निकलवाता है। और एक दूसरा आदमी जिसका नाम है टेडी, जिसको सब लोग टोरेंटो समझ लेते हैं, जिस वजह से टेडी को टोरेंटो का काम करना पड़ता है। लेकिन टेडी तो उतना एक्सपर्ट है नहीं कि वो लोगों का खुफिया तरीके से मुंह खुलवा के उनसे सही में असली वाली जानकारी निकाल पाए। और साथ में वो एक कॉमेडी कैरेक्टर है, जो बात इस मूवी को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा देती है। और जब टेडी और टोरेंटो एक दूसरे से मिलते हैं तो वो किस तरीके से पेश आते हैं और आगे मूवी में क्या होता है वो आप खुद ही इस मूवी में देखना। इस मूवी का नाम है द मैन फ्रॉम टोरेंटो, जो कि 2022 में रिलीज हुई थी। ये एक एक्शन कॉमेडी मूवी है जिसका रन टाइम 1 घंटा और 50 मिनट का है। और आप इस मूवी को हिंदी डब के साथ नेटफ्लिक्स और साथ में प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। और अब नंबर 5। ये एक इमोशनल और सैड मूवी है जिसमें एक डेविड नाम का आदमी, जिसकी वाइफ एक कार एक्सीडेंट में मर जाती है, और उसकी वाइफ के मरने के बाद उसकी लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। वो पूरी तरीके से बदल जाता है, वो वैसा नहीं रहता है जैसा पहले था। फिर वो धीरे धीरे कुछ नई चीजों में जुड़ता है, कुछ नए लोगों से मिलता है, लेकिन अभी भी वो अंदर से टूटा हुआ ही है। तो अब आगे इस मूवी में इस कहानी का क्या होता है वो आप खुद ही इस मूवी में देखना। इस मूवी का नाम है डेमोलिशन, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी। ये एक इमोशनल थ्रिलर मूवी है जिसका रन टाइम 1 घंटा और 40 मिनट का है। और आप इस मूवी को प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। मैंने अभी 5 मूवीज बताई, और अगर आपने इन 5 मूवीज में से किसी भी एक मूवी को देखा है तो वो आपको कैसी लगी ये मुझे जरूर से कमेंट में बताना। और ये वीडियो व्हाट आई वॉच दिस वीक सीरीज का पार्ट 12 था। बाकी के जो वीडियोस है यानी कि पार्ट है उसे आप इसी एक्शू यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। और इस सीरीज का लास्ट वीडियो यानी कि पार्ट 11, जिसमें भी मैंने 5 बेस्ट मूवीज बताई है जो मैंने लास्ट वीक देखी थी, जिस लिस्ट में नंबर 1 पर एक बेस्ट लव स्टोरी मूवी, नंबर 2 पर एक बेस्ट सर्वाइवल मूवी, नंबर 3 पर एक थ्रिलर हॉरर मूवी, नंबर 4 पर एक रोमांस फैंटेसी मूवी, और सबसे लास्ट यानी कि नंबर 5 पर मैंने एक्शन थ्रिलर मूवी देखी है। तो पार्ट 11 को भी देखना मिस मत करना, जिसे आप इस वक्त स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस एक्शू यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस like this. See you in the next video.